प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आपूर्ति श्रृंखला की किसी एक देश पर निर्भरता से सावधान किया है। वो आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन से वर्चुअल माध्यम से मुलाकात कर रहे थे। दोनों नेताओं ने दुनिया में बहुपक्षीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए दुनिया भर के देशों को साथ आना होगा। वर्चुअल माध्यम से हो रहे सम्मेलनों की श्रृंखला में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने डेनिश प्रधानमंत्री को विवाह की शुभकामनाएं दी और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीयवाद पर बल देते हुए कहा कि विश्व आपूर्ति श्रृंखला में एक देश पर निर्भरता के अंजाम को दुनिया ने देख लिया है और अब वक्त आ गया है कि इस श्रृंखला का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधिक निर्भर होना कितना रिस्की होता है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और रेजिलियंस के लिए काम कर रहे हैं। अन्य लाइक माइंडेड देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत भी इसी दिशा में एक कदम है। इस महामारी के दौरान भारत की फार्मा उत्पादन क्षमताएं पूरे विश्व के लिए उपयोगी रही है। हम यही प्रयास वैक्सीन के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़े और वे विश्व के भी काम आए। इस अभियान के तहत हम ऑलराउंड रिफॉर्म्स पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने भारत और डेनमार्क के 400 साल पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग केवल कोविड-19 जैसी चुनौती के लिए ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी दूसरी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी जरूरी होगा। With India and Denmark joining hands together today, I am confident that we are able to overcome both the situation when it comes to COVID-19, but also when it comes to climate changes. And because of that, we are able in our cooperation to build a better future for our people. इस मुलाकात के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवतावाद और कानून पर आधारित व्यवस्था के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता का जिक्र किया गया। दोनों ही नेताओं का मानना था कि भारत और डेनमार्क जैसे एक सोच रखने वाले देश विश्व कल्याण के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।